लाखा मंडल के समीप जौनसार के ग्राम भटाड़ में केदारनाथ का यह मंदिर अब बनकर लगभग तैयार हो चुका है। 14 अप्रैल को इस मंदिर में कलश स्थापित किया जाएगा और 9 जून को इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन तय किया गया है, जिसके लिए 2 जून को ही ग्राम भटाड़ से ग्रामवासी केदारनाथ के लिए रवाना होंगे। केदारनाथ में मूर्ति स्नान के बाद 9 जून को वापस लौटकर इस गांव में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन समापन होगा। प्राण प्रतिष्ठा में अभी 2 महीना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही इस मंदिर की चर्चा जौनसार, गढ़वाल, कुमाऊं और हिंदुस्तान से भी आगे निकलकर विदेशों में होने लगी है, जिसका असर है कि अभी अभी यूरोप से 11 पर्यटक लाखा मंडल होते हुए केदारनाथ मंदिर का दर्शन करने भटाड़ पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने आसपास के सुंदर नज़ारों को अपने कैमरों में कैद किया और जाते जाते ये वादा किया कि वो फिर से 27 अप्रैल को अपने यूरोप के अन्य साथियों के साथ यहाँ पर आएंगे और फिर से दर्शन उनसे भी करवाएंगे और ख़ुद भी यहाँ पर रहकर जाएंगे। इस मंदिर की चर्चा का विशेष कारण यह भी है कि ये इस मंदिर में जो काष्ठ कला का अद्भुत और बेमिसाल काम हुआ है, वो अन्य मंदिरों में कहीं देखने को नहीं मिला है। कारीगरों, काष्ठ कला के कारीगरों ने इस मंदिर में अपनी कला की ऐसी छाप छोड़ी है कि जिसकी चर्चा न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व भर में होने लगी है। हिंदुस्तान में यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि केदारनाथ के अलावा जौनसार के ग्राम भटाड़ में यह इकलौता ऐसा केदारनाथ का मंदिर है जिसकी 12 महीने पूजा होती है, जबकि केदारनाथ मंदिर की पूजा भी सिर्फ 6 माह हो पाती है। लेकिन इस मंदिर में आदिकाल से 12 मास पूजा होती है, जिसके लिए गांव में बारी बारी से हर परिवार 5 से 7 दिन की बारी से इसकी पूजा करता है और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि हजारों साल से चलता आ रहा है। भटाड़ के केदारनाथ मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि इस मंदिर का जो पुजारी होता है परिवार का ज्येष्ठ पुत्री होता है और वो जन्म से ही शाकाहारी होता है। इस मंदिर के इतिहास को पांडव काल से भी जोड़ा जाता है। जब पांडव यहाँ पर लाखा मंडल आए थे अज्ञातवास में, उस समय जो कुछ घटनाएं हुई थी उन कुछ घटनाओं को भी इस मंदिर से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि नंदी बाबा जब यहाँ केदारनाथ के लिए गुजरे तो उस दौरान एक रात यहाँ पर उन्होंने प्रवास किया और उस प्रवास के दौरान जो लार टपकी उससे शिवलिंग बना और तब से ही यहाँ पर लगातार उनकी पूजा होती है। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि ये जो भटाड़ का जो केदारनाथ मंदिर है वो चमोली के केदारनाथ मंदिर से भी काफ़ी पुराना है। कुल मिलाकर यह मंदिर अब पर्यटकों की नज़र में सबसे लोकप्रिय स्थान बना हुआ है, जहाँ पर देश से ही नहीं विदेश से भी पर्यटक आने लगे हैं। और यह एक शुभ संकेत इस बात का भी है कि अब पर्यटन बढ़ेगा और जब पर्यटन बढ़ेगा तो यहाँ पर रोज़गार भी मिलेगा और जब रोज़गार मिलेगा तो उसके साथ साथ यहाँ पर कई और संभावनाएं बढ़ेगी। यहाँ की ज़मीन के रेट और महंगे होंगे, जिनकी यहाँ पर ज़मीनें हैं उनको अच्छे दाम मिलेंगे और जो व्यवसाय होंगे वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे चलने की संभावना जताई जा रही है।